पूरे शहर में डेंगू से कई सारे मौतें हो चुकी हैं। इससे काफ़ी सारे लोग डरे भी हुए हैं। पर यह क्या है, कैसे होता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, हम जानेंगे डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी से। हेलो सर। हेलो अरविंद जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो ये डेंगू है ये क्या होता है, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। डेंगू एक बुखार है और ये एक वायरस के जरिए होता है जिसे हम लोग डेंगू वायरस कहते हैं। और ये वायरस जो मच्छरों के द्वारा फैलता है मनुष्यों को काटे जाने से, और इस मच्छर का नाम ईडिस इजिप्टियाई है। और ये दिन में बहुत ही साफ़ पानी में अपने जो कि लार्वी पैदा करता है। तो वहाँ से जब ये लार्वी जो कि जब इंट्रोड्यूस होते हैं सर्कुलेशन में आदमी के मच्छर के द्वारा काटे जाने पर, तब वे पूरे के पूरे शरीर में फैल जाते हैं, सर्कुलेशन में ख़ास तौर पे। और उसके बाद शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, जिनमें प्लेटलेट्स प्रमुख हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो इसके लक्षण हैं, किस तरीके से पता चलता है कि डेंगू अब क्या बॉडी में फैल रहा है, ऐसा कुछ? ये एक सामान्य वायरल बुखार की तरह ही आता है, क्योंकि डेंगू खुद एक वायरस है। लेकिन इसमें विशेष ये है कि एक तो बहुत ही हाई ग्रेड, बहुत ही तेज़ बुखार आता है, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है, सर दर्द बहुत होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आँखों के पीछे जो रेट्रोबल्बर एरिया जिसे कहते हैं, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके साथ इसमें उल्टियाँ भी काफ़ी होती हैं और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। उल्टियों से व्यक्ति बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, बहुत वीकनेस करता है डेंगू, ये इसकी विशेषता है। अरविंद जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से डेंगू इतना फैल रहा है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। डेंगू के फैलने से जो बचाव है उसमें मुख्यतः यही बात है कि आजकल जैसे कि लोग अपने घर के अंदर ही पानी की ट्रेज रखते हैं, बैम्बू शूट्स रखते हैं, बहुत तरह के जो आजकल ड्वार्फ प्लांट्स आते हैं उनको रखते हैं। तो वो जो कि प्रक्रिया कम से कम बरसात के बाद के मौसम में बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि साफ़ पानी में, जैसे मैंने कहा, कि डेंगू पलता है। बहुत सारे लोगों ने कूलर लगा रखे हैं, उन कूलर में भी रोज़ वो पानी साफ़ करके भरते हैं, तो उस साफ़ पानी में भी आ सकता है। यहाँ तक कि जो पानी आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी क्लियर वाटर ही है, तो उसको भी ढक करके रखा जाना चाहिए। यानी कोई भी पानी का स्रोत जो खुला हुआ हो और स्वच्छ जल हो, उसको देखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि घर और घर के आसपास की सराउंडिंग्स में ना हो। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेंगू इतनी ख़तरनाक बीमारी है, तो इसका क्या इलाज है? डेंगू का इलाज वैसे देखा जाए तो बुखार के तौर पर तो कोई विशेष नहीं है, क्योंकि डेंगू वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तो इसको हम लोग सामान्यतया देखते हैं कि अगर बुखार की तरह ही ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर प्लेटलेट्स की संख्या हम देखते हैं, या एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसके शरीर में चकत्ते बन रहे हैं, या उसको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए मसूड़ों से हो रही है, या खून की उल्टी हो रही है, या उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या काली टट्टियाँ उसे हो रही हैं, इस बात का संदेह हो जाए कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो हम लोग प्लेटलेट्स करवा करके देख लेते हैं उसकी। अगर प्लेटलेट्स अमूमन 50,000 से कम है तो हम लोग उसे सलाह दे देते हैं कि वो एडमिट रहे, जिससे कि वो ऑब्जर्वेशन में रहे। और जब प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाती हैं तो हम लोग उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ही कहा जाए तो इसका मुख्य इलाज है, और वो तभी किया जाता है जब कोई ऐसी स्थिति आए। अदरवाइज़ इसके बारे में फ़िलहाल कोई इलाज नहीं। इसकी वैक्सीन ज़रूर डेवलप हो रही है थाईलैंड में। तो 4 तरह के वायरसेस डेंगू के पाए जाते हैं, तो एक टेट्रावैलेंट जो वैक्सीन है जो चारों स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है, वो थाईलैंड में प्रोसेस में है बनने की। जब वो बन जाएगी तो मेरे ख्याल में डेंगू से बचाव संभव हो सकेगा। डॉक्टर साहब, जो बस हमारे जो दर्शक हैं या इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ 2 पॉइंट्स उनके लिए बता दीजिए कि किस तरीके से बचा जाए डेंगू से। बिल्कुल, डेंगू के लिए जैसे हमने कहा कि जो मच्छर है, ये 2 बातें विशेष हैं इसकी, कि एक तो क्लियर वाटर में डेवलप होता है इसके अलावा, दूसरी बात कि दिन में काटता है। तो दिन में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने फुल स्लीव्स पहने, बच्चों में कम से कम पूरी फुल स्लीव पहना के रखें। उनका जो शरीर है वो कम से कम खुला हो, पूरा का पूरा ढका हुआ हो। और मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो होते हैं जो बदन में लगाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करें। सबसे बढ़िया बात है कि अपनी पुरानी मच्छरदानी सबसे बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी रोगजनित समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो newsbond.com के जरिए आप वो समस्याएं मुझ तक पहुँचा सकते हैं, और उसमें मेरी प्रोफाइल में जा करके उन सब बातों के बारे में अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जैसा कि देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मच्छर होता है डेंगू का, वो दिन में भी काट सकता है, इसलिए आप पूरी सावधानी बरतें और मच्छरों से दूर रहें। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ सैयद मोहम्मद साबान, द न्यूज़बॉन्ड.com, लखनऊ।